और धीरे धीरे सारा बाई लिखने लग गया, धीरे धीरे फिर इन्हीं मान ली MEERUT मेरठ। मेरठ में एक छावनी बीटे, और बी छावनी बात है 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857। रेजिमेंट ही 20वीं, बा 34वीं, आ 20वीं। देखो 3 रेजिमेंट याद रखनी जरूरी है, बाकी कोई जरूरी को नहीं। भारत में भी क्रांति मध्यों शुरू होगी, और राजस्थान में भी क्रांति मध्यों ही शुरू होगी। और मध्य में कौन सी जगह? नसीराबाद। 8 ही 15वीं एनआई। थोड़ा सा ध्यान रखियो, रेजिमेंट कौन सी है? 20वीं एनआई। 8 का ये सैनिक बढ़ गया, और सैनिक बढ़ के छावनी में आग लगा दी कि अंग्रेज जितना भी हाथ लगा माने सल्टा दिया, और सारा का सारा होया बेड़ा। तारीख है 10 मई, शाम की बात है, संडे हो भी दिन। यह प्रश्न पूछा था ये इसमें। 1857 की क्रांति किस बार को शुरू हुई थी? के बार है रे? रविवार है, निकाल के देखो, पता लगे जो मेंटलिटी में। 10 मई 1857। ठीक है, ठीक है। अब देखो 8वें सारा सैनिक उपद्रव करियो, सैनिका सान का छावनी बाल कर सारा का सारा 8 निकलिया और पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली को बादशाह भी टेम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के आदमी हो 82 साल को। कहीं ना कहीं क्रांति की असफलता का कारण यह भी माना जाता है, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व करता सोच को 82 साल को। क्योंकि एक तो ज्यादा देश प्रेमी जरूर हो, लेकिन वो शायरिया मेरा आम ज्यादा ध्यान, शायर है बहादुर शाह जफर। उर्दू की शायरी जल्दी सी समझ में कौन? इश्क के दौरे जुनू मजनू सजा कीजिए, हसीने मौला रजा कीजिए, ऐसी करिए। इन तरीके की शायरी है, मेरा आपको ही कौन समझ में आ बोलता हूं। वो अंदर बैठे हो 82 साल को, और आवाज ही कौन, यानी खुद निर्णय लेने की क्षमता को नहीं। सैनिक का सारा जागे इन चारों में गिर लियो, और आवाज लगानी शुरू कर दी, बहादुर शाह जी 12 आओ, बहादुर शाह जी 12 आओ, आवाज लगाओ जल्दी से, मैं सारो ले लूं। बहादुर शाह जी मारियो, हिलो मारियो। हाँ, अब बहादुर शाह जी तो सुने क्यों? बहादुर शाह जी को एक सैनिक हो जिसका नाम हो बख्त खां। वो शायरियां इस तरीके की, एक ऐसा घर चाहिए मुझको जिसकी फजा मस्तानी हो, एक कोने में गजल की महफिल, एक कोने में मैं खाना हो। बस इतना ही मतलब है। कई तो सोच रहे गुरु जी आप पे आइए। अब बहादुर शाह जी की शायरी है, बहादुर शाह जी की ही शायरी है। थारी सौगंध जी झूठ कौन बोल रहे हो मैं? हाँ। बहादुर शाह जफर। अब बता, बहादुर शाह जफर जी 12 आया, 12 आगे देखियो। बादशाह जी नाम ही कई सालों सुनियो, क्योंकि अंग्रेजा बादशाह बच्चे क्यों बिठा रखियो इन अंग्रेजा की आत्मा सो। बादशाह जी नाम ही कई दिनों सुनियो। अब 12 आगे सोचियो भी नेतृत्व करा कौन करा। पाछा माच आगे बैठिया, क्योंकि अंग्रेजों डर लगे। सीधी सी बात है, मौत। अंग्रेजों विरोध को मतलब सीधो मौत। अंदर जाने बाद मैं नो यो बख्त खां इंगो सैनिक अण समझायो कि बस ए आया है, ए चाह रहे थे नेतृत्व करो, यही थे 82 साल का तो हो रहा हो कि बच्चे हो, तो कम से कम मौको मिल रहे देश सेवा को तो कर लियो। तो काम थे नेतृत्व कर लियो, बाकी काम मैं संभालूंगा। और मेन काम कौन संभालियो? अब भाई बहादुर शाह जी नेतृत्व करियो, घोषणा करी कि हाँ ठीक है भी नेतृत्व। 8 तारीख आ गई 11 मई, क्योंकि इतनी दूर पहुंचा एक दिन तो लागेगा। और 12 मई ने बहादुर शाह जी दरबार लगायो, कई सालों बाद दरबार लगायो बहादुर शाह जी। और बादशाह अपने आप ने क्या घोषित कर लियो? बादशाह। आ घोषणा, आ बात पहुंची, बहादुर शाह जी अपने आप ने बादशाह घोषित कर लियो। आ पहुंचता ही झांसी। अब झांसी में बताने की जरूरत कोई नहीं, कुणो लक्ष्मीबाई के नाम हो मणिकर्णिका। मैं गंगाधर राव की पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई जब तक जिंदा हूं तब तक झांसी को अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दूंगी। आलिया जी लक्ष्मीबाई भी घोषणा कर दी, इनू अपने आप ने के घोषित कर लियो महारानी। बिंगाबाद में बात पहुंची कानपुर। बस है मैन के अंदर इतना ही ध्यान रखना है। कानपुर ने भी याद रखा, कांता याद रख लिया। कानपुर को नाना साहब, नयो मतलब नाना साहब।
दुंदुपंत नाना साहब, ता से तांतिया टोपे, रामचंद्र पांडुरंग नाम हो। इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर बहादुर शाह की जगह ये बंदा करता तो शायद हम 1857 में आजाद हो जाते। तांतिया टोपे ये अपने राजस्थान में भी आया था, जैसलमेर को छोड़ के सारी रियासतों में घुमा था, किसी ने सहयोग नहीं किया था इसका। राजस्थान में सबसे पहले यहां आया था ये भीलवाड़ा, उसके बाद आया था बांसवाड़ा। भीलवाड़ा कहां है? बांसवाड़ा कदे, हाँ देख लिया। कानपुर का नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, क्योंकि अंग्रेजा हड़प लियो हजरत महल ने, बोले भी तेरो शासन कौन चाला, तू तो एक लुगाई है, शासन कौन चाला, इन तरीकों कुशासन को आरोप लगाएंगे, इन्हें भी हड़प लियो, बेगम हजरत महल। अब देखो बहादुर शाह जी अपने आप ने क्रांति और नेतृत्व करता घोषित करियो, बहादुर शाह जफर सेकंड बोले करता ही अंग्रेज हो हडसन नाम हो, नीलसन हडसन दोवांगो नाम आवे। बहादुर शाह जी ने पकड़ियो बन हुमायूं को मकबरो बैठे बिंग अंदर इन्हें राखियो कई दिन। इंगा दो बेटा, दोनों बेटा गोली मार दी हडसन, गोली मारने कौन से रहे, गोली मार के आधा करके घायल सर रात लटकाए रखा बिन। कई दिनों बाद बहादुर शाह जी खाने की मांग करी, भूको राखियो इन बहादुर शाह ने, तो कह बता अंग्रेजा मतलब जुल्म की हद्दी पार कर दी। आ बता दोनों बेटाओं सिर काट के ले गया बहादुर शाह सामने, बोला खा ले गए। बहादुर शाह ने कहा था कि हिंदुस्तानी बेटे अपने पिता के सामने देश पे कुर्बान होके ऐसे ही आते, ये बंदा था देश प्रेमी। अब बहादुर शाह ने पकड़ो, आधी रात की बात बता, इंसागत 30 एक व्यक्ति और बता करियो गिरफ्तार, और बहादुर शाह जी ने भेजो अट्ठे। इसकी कुछ शायरियां लिखी गई, अब बी टेम डॉट पेन तो बेचारे कुण दे बुबिंगो है जेड़ भी, जेड़ के अंदर ही लिखी बता कुछ शायरियां। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। समझ में कोनी आई नहीं थारे, क्योंकि ए उर्दू शायरियां है। उर्दू शायरी कुछ चीजा है समझ में नहीं आओ बलाई, लेकिन सुन के मजो जरूर आवे बन। सुन के थान कई चीजा है जिया एक गानो आयो वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी दी। अब किन्नी कौन बेरो कोलावेरी कोलावेरी दी को की अर्थ है बेरोएगे, लेकिन सुन के वो एक गानो है जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन। लेकिन वो गाना अर्थ कौन पता, ये एक बार हिंदी सेकंड ग्रेड में पूछा था, ये जिहाले मस्ती मकरम बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल कौन सी भाषा है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है, फारसी भाषा है। तो अब क्या हो, बहादुर शाह जी पठी लिखा करता, ना बाग में ना बुलबुल से ना सयाद से गिला, किस्मत में ही कैद लिखी थी फसल ए बहार में। बहादुर शाह जी की है, मेरे कान ना देखो, ये बहादुर शाह जी की ही शायरिया। हाँ, दिन खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाम सोएंगे कुंज ए मजार में। एक फेमस शायरी जो आज भी चलती है, बहादुर शाह जी का फैन आज भी है शायर के रूप में। एक शायरी है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 कट गए 2 कट गए। सुने ठीक है, अरे तो बहुत फेमस है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अभी बहादुर शाह जी की, अब बहादुर शाह जी कितनो बड़ो देश प्रेम हो, इसकी अंतिम शायरी जो उसने लिखी थी वहीं जेड़ में, इसकी ए जफर तू कितना बदनसीब है, ए जफर तू कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली तुझे कुएं यार में। कुएं यार गौर तो है प्रेम के देश में। मतलब इन इच्छा ही जितना भी मुगल बादशाह बेड़े बा मरणों पहले आपकी इच्छा बता दी कि मन ने 20 जगह दफनाई जे, अण भी बता जी बख्तियार काकी की एक दरगाह भी नजदीक मन दफना दियो। लेकिन बहादुर शाह जी जफर की 8 मृत्यु हुई और 8 भी ने दफना दियो। आपने सरकार भी कई बार कोशिश जरूर करी कि भी बहादुर शाह जफर की भी एक देश प्रेम हो, क्रांति को नेतृत्व करियो, तो अपानास्तिया ले आगे की इच्छा ही बट दफनाना चाहिए कई बार पर, क्योंकि बी टेम अंग्रेजा एक म्यांमार को भी एक हो राजा बिन 8 भेज दियो रत्नागिरी, बिंगी मृत्यु 28, बोले भी अदला बदली कर लिया आपा की तरीकों। लेकिन बात बीच में फिर ठंडी मिठी होगी। अब भी बहादुर शाह जफर जी को जो को मकबरो बोलेगे, मकबरो गठे रंगून में। अब पीछे पत्नी बेचारी एकली रहेगी, बन गए एक गानो, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ओ बहादुर वो गानो जो तो ही चाले था जसरी को नहीं। हाँ, तो ध्यान इतना ही रखना है, बहादुर शाह जफर जी का मकबरा कहां है,
रंगून। रंगून पड़े भी टेम राजधानी होया करती, वर्तमान में है म्यांमार की नाई पेताऊ, वर्तमान में दूसरी है। यानी रंगून या ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख रही हो, बहादुर शाह जफर जी की इतनी बात है। अब देखो लक्ष्मीबाई प्लस तांतिया, ये दोनों एक हो गए थे। बाकी राजा आप आपके स्थान पर लड़ता रहा, ये दोनों एक हो गए। ग्वालियर पर आपको अधिकार कर दियो। देखो क्या हो, अपने राजस्थान का एक क्रांतिकारी का नाम आता है अमरचंद बाठिया। यस, बीकानेर, बाठिया बीकानेर, 1791 जन्म था। अरे तेरी वाह, बाठिया गढ़ेगो, बाठिया गढ़ेगा। बाठिया वे के जात में वे बढ़िया, बाठिया भवन है नहीं अपने, बाठिया वे बढ़िया। देखो ए अठे रहता बीकानेर का, बिंग बाद में चला गया ग्वालियर। अब ज्यादा रिपेयर है ना पका करानी हो तो सेठ है, सेठ है तो अंग नयो नाम है ग्वालियर नगर सेठ, यानी बठा लोगों उपाधि दे दी ग्वालियर नगर सेठ। अब बढ़िया को जिक्र आयो है तो थे समझ सको कि क्या खतरा है। दान करने की जो क्षमता एक बाणीय में है, बाकी में ही कोनी में हकीकत है। पहली भी दान करने की क्षमतांग माई महाराणा प्रताप जब जंगला में भटकन लाग रहे हो, खुद के खाने के लिए कुछ को नहीं हो तो सैनिकान क्या खुआओ, आ समस्या आ गई। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम था भामाशाह, ये बढ़िया था, इसने अपने जीवन की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में लाके रख दी थी। और इतनी बड़ी संपत्ति व 25,000 सैनिक महाराणा प्रताप 12 वर्ष